साईं ज्ञान का पुंज है। स्वाहा 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 स्वाहा। सब हाथ में ले लो अब पूर्णावती। अच्छा, गोला इसलिए नहीं मंगाया है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। पूर्णावती तब होती है जब काम पूरा हो जाता है। हाँ, ओम पिडनामा पूर्णावती नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम पूर्णानन्दिवो वरतिं पृथिव्यां वैश्वानरमृता कविगुप्तं राज्यमतिथिं जनानां सन्नपात्रं जनय दीर्घायुस्तौ कदे कनिता तस्मै चत्वाकनाम्यहं अतो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा पूर्णादर्भे परापतसु पूर्णा पुनरापत वष्टे विक्रीडा वा एकमूर्जा गुंसतक्रतो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवता सविता पुरातु वसो पवित्रेण सतधारेण शुभाकामदुक्षः। स्वाहा। इदं वसुधाराय नमः। अब साईं मंदिर के जो पुजारी जी है, सताशासन परिदयत्रे सतसमिदा कृताः देवा। आरती करेंगे पंडित जी। आरती का दीवा रखो। हाँ, दीवा आरती करवा। ओम आरार्ध्यज्ञं समर्पयामि। आरार्ध्यज्ञं ते आजमनीयं जलं समर्पयामि। ओम शिरडी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ति चंद्रभागा पाव पुंडलिका जागा पुंडलिका जागा पाव पुंडलिका जागा। याओ याओ अवधे जना करो बाबा जी वंदना साई जी वंदना करो बाबा जी वंदना गणगणे बाबा साई दाव पाव माझे आई पाव माझे आई दाव पाव माझे आई। काले दुर्गांग वंदे चरण डोनाली पाइन रूप तुझे प्रेमे आनंद पूजित भावे मारे नमने नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रपञ्चो करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रवदे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव दत्त अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय।
भले हेलो दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए साईनाथ महाराज की। और जब कोई घर बनता है, मंदिर बनता है, तो उसकी नींव रखती जाती है आज के दासगणों। इतनी दूर से एक इंडस्ट्रियलिस्ट होकर लॉकडाउन में लोग घर पे रहे, इन्होंने बाबा की कम से कम 10-12 भाषाओं में साईं ज्ञानेश्वरी का अलग अलग एडिशन निकाले हर भाषा में। और इसी कड़ी में आज सबसे पहले हम साईं ज्ञानेश्वरी का पाठ करेंगे। हमारे बीच में हमारे आने वाले भविष्य के विधायक आदरणीय हिमांशु बिजलवान जी नरेंद्र नगर विधानसभा से, वो भी हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी, तालियां बजाते रहेंगे, आनंद आएगा। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में सबसे दूर से आने वाले और सबसे पहले पहुंचने वाले उद्योगपति श्री राजेश अरोड़ा जी हमारे बीच में हैं। उनका भी बाबा के इस मंदिर में सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। हमारे बीच में साईं लीला टाइम्स के चीफ एडिटर श्री गोगी चांदना जी और पूनम चांदना जी हमारे बीच में हैं दिल्ली से। वो कल ही आ गए थे यहाँ। उनका भी इस दरबार में भव्य स्वागत है। और हमारे बीच में साईं सुमिरम टाइम्स की एडिटर अंजू टंडन जी हमारे बीच में हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में जो बाबा का पहला भजन कभी दुनिया में निकला होगा, जब बाबा को लोग जानते नहीं थे और जब बाबा का पहला भजन किसी ने एडिट करके, पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है वो, सरकारी नौकरी थी और उस सरकारी नौकरी को छोड़कर सिर्फ बाबा के काम में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आदरणीय विश्वविख्यात संगीत सम्राट, जिनको हम उनको भी दासगणों की पदवी देते हैं, सक्सेना बंधु जी हमारे बीच में हैं। उनका जोरदार स्वागत करें। हमारे बीच में आज के सिंगर हमारी बेटी है, शहर की बेटी है अंजलि, आपके बीच में है। उसका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। हमारे बीच में बाबा को जब प्रशासन शासन ने उठाने के लिए कह दिया कि आपके पास डेडलाइन 12 जून की है, ऐसे में बहुत सारी समस्याएं थी कि हम बाबा को किसी बंद कमरे में रखते, ये हमारी मजबूरी होती। लेकिन बाबा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा नहीं, बाबा की जैसे 5 आरती होती थी ऐसी बाबा की 5 आरती होंगी और बाबा वैसे ही विराजमान रहेंगे जिनको हम कहते हैं शिरडी के राजा। वो आज भी राजा की तरह मां कात्यायनी मंदिर में विराजमान है। आदरणीय सलूजा जी हमारे बीच में हैं, जोरदार स्वागत करें उनका। और हमारे बीच में हमारे मल्होत्रा जी हैं। और आपने अभी पीछे चैनल में खबर देखी होंगी खूब, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 11 तारीख को। हमारे बीच में उसके चीफ एडिटर कमल शर्मा जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है बाबा के भव्य दरबार में। और बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को मैं जानता नहीं। अभी हमारे बीच में ये बैंड जो बज रहा है, ये एक भावनाओं का सवाल है।
कि उन्होंने वो आगे शमशेर भाई कहने लगे कि भाई मैंने तो इस खुशी के मौके पे बैंड बजाना है, तो वो अपनी इच्छा से वो आए। और देखो बाबा का कितना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है आप सबके सामने। हमारे बीच में प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष माननीय श्री राजकुमार अग्रवाल जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में शहर के निवर्तमान चेयरमैन श्री वीरेंद्र शर्मा जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और धीरज भैया हमारे बीच में हैं, संगीत की दुनिया के बहुत अच्छे बादशाह हैं। तो आइए शुरू करते हैं साईं ज्ञानेश्वरी का पाठ। और हमारे बीच में हर्षित गुप्ता जी हैं, अनिल जी हमारे बीच में, कुकरेती जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बहुत लंबी फेहरिस्त है, क्योंकि जब हमने मंदिर को तोड़ने का ऑर्डर हुआ, चेतन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हमने मंदिर को, प्रशासन ने डेडलाइन दी 12 जून की, तो बड़ी भरी आंखों से, नम आंखों से उसको हटाना भी था। और ऐसी परिस्थिति में अरोड़ा जी होगी, अंजू दीदी होगी, चांदना जी हो गए, सक्सेना साहब हो गए, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन वहीं से ऑनलाइन ट्रांसफर किया। ऐसी बहुत सारी फहरिस्त में हमारे बीच में बहुत शहर के मजबूत वकील साहब अनिल कुकरेती जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। साईं हमारे बीच में योगेश हमारे शर्मा वर्मा जी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हमारे मासी जी आई हैं बहुत दूर से, भिलाई से, उनका स्वागत है। हैं आइए सभी ने, भारत भूषण जी का स्वागत है। और जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, प्रमोद जी हैं, संजय। हाँ, ये कार्यक्रम आप तक जो आवाज के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा, वो संजय चौहान जी साउंड, चाहे वो डीजे चल का कार्यक्रम हो। सिंस 2001 उन्होंने एक सिंगल पैनी भी नहीं लिया मंदिर के इस काम से। संजय भैया ने 2001 से जो अनाउंसिंग होती है या जो भी स्टेज कार्यक्रम होते हैं, आज का भी कार्यक्रम है, आज तक उन्होंने सिंगल पे, हमने बहुत बार कोशिश भी की कि आपका प्रोफेशन है, नहीं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले साईं ज्ञानेश्वरी, आदरणीय जुनेजा साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो आए। और हमारे बच्चों से निवेदन है जो मेरी दाईं तरफ बैठे हैं, विधानसभा हमारे विधायक साहब से निवेदन है कि आप आसन ग्रहण करें। और सबको एक एक ज्ञानेश्वरी का गुटका दे दें, सब लोग उनके साथ पाठ करेंगे। हाँ, इस कार्यक्रम में जो सबसे अहम भूमिका, कभी कभी हम लोग हतोत्साहित बोलते हैं उसको, गोगी जी मैं यही वर्ड यूज करूंगा कि हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसे टाइम पर हमारे एक बहुत यंग, मेरे कॉलेज के टाइम के बाबा ने ऐसे बंदे को दिया मुझे और इस टीम को, कि वो आज तक मैं नहीं समझता कि हम लोग 6 घंटे से ज्यादा सोएंगे, 5 घंटे से, जिस दिन से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। आदरणीय विजेंद्र गौड़ जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। वो हमारे बीच अपने सपरिवार पहुंचे हैं। आइए शुरू करते हैं। और इसमें एक सबसे कम उम्र के और सबसे बड़ी उम्र के आदरणीय, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वेद ढींगरा जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बाकी जिन लोगों के नाम नहीं, हमारी पूरी टीम शिरडी साईं बाबा संस्थान और साईं बाबा सेवा समिति, मां कात्यायनी मंदिर परिवार की ओर से इस सभी हजरात का स्वागत करते हुए आज की सभा को समाप्त शुरू करते हैं। आदरणीय राकेश जुनेजा जी। और हमारे बीच श्री आदरणीय राजपाल खरोला जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी साईं बाबा सेवा समिति स्वागत करती है। और अभिषेक शर्मा जी हमारे बीच, उनका भी हमारी समिति बहुत अभिनंदन करती है। बोलिए श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा,
गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिरडिवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। सद्गुरुनाथाय नमो नमः। साई विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। सद्गुरुनाथाय नमो नमः। शिरडिवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। सद्गुरुनाथाय नमो नमः। शिरडिवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। सद्गुरुनाथाय नमो नमः। रमते राम आयो जी उदित गुनिया लायो जी। रमते राम आयो जी उदित गुनिया लायो जी। रमते राम आयो जी बुद्धि के पुड़िया लायो जी। रमते राम आयो जी बुद्धि के पुड़िया लायो जी। पंढरपुर ला जाया छे तिथे ज मचला राया छे तोय घर माझा राया छे। पंढरपुर ला जाया छे पंढरपुर ला जाया छी तिथे चमचला लाया छी ते घर माझा आया छी। पंढरपुर ला जाया छी पंढरपुर ला जाया छे तिथे चमचला राया छे ते घर माझा राया छे। पंढरपुर ला जाया छे पंढरपुर ला जाया छे तिथे चमचला राया छे ते घर माझा राया छे। पंढरपुर ला जाया छे। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। शिरडी साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। सब बोलेंगे ओम साई नमो नमः। शिरडी साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। शिरडी साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। मेरे साई नमो नमः। प्यारे साई नमो नमः। सबके साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। शिरडी साई नमो नमः। प्यारे साई नमो नमः। सबके साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। शिरडी साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की के चरणों में जब वंदना करते हैं
वो वंदना, वो प्रणाम तीनों लोगों तक पहुंच जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप ही होता है हमारे गुरु। जो भक्त गुरु में ही ईश्वर को देखता है वही धन्य है। हम सब लोग इस संसार के अंदर में और ये समझते हैं कि माया से उपजा ये संसार सत्य है। गुरु ही आकर हमारी आंखें खोलते हैं, अंदर की आंखें खोलते हैं कि ये सत्य नहीं है, ये संसार झूठा है, ये शरीर भी झूठा है, ये भी एक दिन चला जाएगा। हम सब लोग इस शरीर को सजाते रहते हैं, इसी का ही ख्याल रखते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। श्री साईं ज्ञानेश्वरी साईं बाबा दिया हुआ वह ज्ञान है जो हमारे अंतर मन की आंखें खोलता है, हमारे सोई हुई आत्मा को जगाता है और हमें ईश्वर का बोध कराता है। सदगुरु साईनाथ महाराज बहुत ही कृपालु हैं। भक्त अभक्त कोई भी उनकी शरण आता है उसे अपना लेते हैं। आज तक कोई भी उनके दर से खाली हाथ वापस नहीं गया। ऐसे महान सदगुरु के चरणों में मिलकर हम वंदना करते हैं। उसके बाद में श्री साईं ज्ञानेश्वरी का हम पाठ शुरू करेंगे। जो किताब है आप सब लोग खोल सकते हैं। श्री साईं वंदना उसमें है, उसका हम पाठ करने वाले। कष्टों की गनी ना करती भयभी, जन्म मरण कला जगड़े कभी न पा। साईं जय हो आपकी देना मंगल छा। बंधन भव भव का कटे जो आए इस द्वार। चरण कमल में सर धरे होता बेड़ा पार। आदि व्याधि भव बंदगी जन जन है बीमार। साईं राम बाण दवा दे अचूक उपचार। आना जाना ना रहे पार पार संसार। साईं की पतवार से ये भव सागर दीनहीन या पात की नीच पतित इंसान। हित चिंता में है लगे सद्गुरु साईं महान। शरणागत को तारती साईं गंगा धार। कलुषित मन निर्मल करे पावन करे पखार। सागर से संसार में साईं है जल भोर। होता नाव सवार जो का हो। साथ न दे कोई जिसे साईं देते साथ। आगे बढ़कर थामते असहायों के हाथ। आश्रय दाता आप हैं रिश्तों में माँ बाप। ठुकराया जग ने जिसे गले लगाते आप। सृजन करता आप हैं आप सृष्टि के मूल। तरस परस पा आपका खिले जगत में फूल। दीन दुखी को देख कर तुरंत पिघलते आ। अक्षय करुणा धार से करते जग संतान। साईं माँ की गोद है वही शांति का धाम। उनके चरणों में मिले भक्तों को विश्राम। भक्त अभक्त हो कोई पाले मन
उसको पल में खींचते साईं अपने पास। मैं पामर हूँ मूढ़ हूँ सर पर रखना हाथ, कोटि कोटि जन है खड़े कृपा करना। सही राह पर हम चले सन्मति का तो दान, दृष्टि के वरदान से जग का करो कल्याण। दीनहीन के नाथ तुम पतितों के आधार, करुणा की बरसात से करते जग उद्धार, करुणा की बरसात से करते जग उद्धार। बोलिए सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आइए श्री साईं अष्टोत्तरशती कुछ 15-20 मिनटों का पाठ है, सब लोग मिलकर करते हैं। उसके बाद हमारे गुरुजी सक्सेना बंधु जी यहाँ विराजमान हैं भजन बाबा के बहुत सुंदर सुंदर सुनाने के लिए। मुझे इनका एक भजन बहुत ही अच्छा लगता है और हमेशा सुनता रहता हूँ, बाबा मेरी रक्षा करना। बाबा अपने भक्तों की किस प्रकार से रक्षा करते हैं ये तो हमारे गुरुजी ही बताएंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि उसके दर से कोई खाली नहीं जाता। जो मांगो वो मिलता है, लेकिन जो वो देना चाहते हैं, क्या कभी आपने सोचा है वो हमें, बाबा हमें वो दुर्लभ वस्तु देना चाहते हैं जो हमें कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती। हम इस दुनिया में सांसारिक उपलब्धियां अपने कुछ प्रयत्न करके भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धि श्री गुरु चरणों से ही होती है। आज शिवरात्रि के दिन बाबा को ही शिव मानकर मेघा जो बाबा का भक्त था ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था, और जो भी आते थे उनको बताता था कि ये साईं बाबा तो शिव हैं। सब लोग कहते शिरडी वाले नहीं ये तो साईं बाबा हैं, कहते नहीं ये शिव हैं। मैं इनको जब भी देखता हूं ये शिव के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। एक बार की बात, शिवरात्रि थी, महाशिवरात्रि कुंभ का मेला था, तो मेघा ने सोचा कि ये दिन बहुत अच्छा है। आप सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आज शिवरात्रि का ही बहुत अच्छी कथा है जो मैं बाबा की आपको सुना रहा हूं। मेघा ने सोचा कि मैं अपने शिव को यानी कि साईं को क्यों ना मैं गोदावरी के जल से नहलाऊं, उससे स्नान करवाऊं उनको। वो गंगा गया, गोदावरी गया, वहां से जल लेकर आया। 9 किलोमीटर 9 मील आना जाना होता है वहां पर, और बाबा को बोला बाबा मैं आपको आज गंगा स्नान कराना चाहता हूं, आज शिवरात्रि है, आप शिव हो मेरे। बाबा ने कहा अरे मैं तो एक फकीर ठहरा, मुझे इन सब चीजों से क्या लेना देना। उसने कहा, पीछे पड़ गया मेघा, तो नहीं बाबा मुझे आपको गंगा जल से नहलाना है, आप मेरे शिव हो। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करता रहा वो। बाबा ने भी उसकी बात मान ली। और द्वारका मई, कौन कौन शिरडी गया है हाथ खड़े करना जरा। सभी लोग शिरडी गए हैं, बोले साईनाथ महाराज की। जो आज द्वारका मई बोलते हैं, पहले मस्जिद बोलते थे, मस्जिद की सीढ़ियों पे आकर बाबा बैठ गए। बाबा ने कहा देखो मेघा, मेरे सिर पर ही पानी डालना और मेरे कपड़े मेरे शरीर पे मत डालना। तो मेघा ने कहा हाँ बाबा, ओम नमः शिवाय करते करते, हर हर महादेव करते करते उसने पूरा का पूरा पानी बाबा के ऊपर डाल दिया। और जैसे उसने आंखें खोली और देखा, क्या देखा उसने कि बाबा का सिर्फ सिर ही भीगा है, बाकी कपड़ा कुछ नहीं भीगा, जबकि उसने सारे कपड़ों पे पानी डाला था। बोले साईनाथ महाराज की। शिवरात्रि के दिन एक और भी कथा बहुत अच्छी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद में मैं ये पाठ शुरू करता हूं। दास गुरु महाराज
कुंभ के वक्त स्नान करने के लिए प्रयागराज जाना चाहते थे, लेकिन बाबा ने कहा इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है, गंगा तो यही है। बाबा ने कहा मेरे चरणों में झुको। तो दास गुरु महाराज जब चरणों में झुके तो वहां गंगा की धारा फूट पड़ी। बोलिए साईनाथ महाराज की। आइए अष्टोत्तर शती का जो ज्ञानेश्वरी का एक सार है उसका हम पाठ करने वाले हैं। थोड़ी देर का पाठ है, सब लोग मिलकर इसको पाठ करेंगे। जब ये पाठ होगा तो कृपया करके कोई उठिएगा नहीं, क्योंकि जब पाठ होता है तो बहुत ही स्पिरिचुअल वे में, आध्यात्मिक वे में, भावनाओं के साथ में होता है। इसमें सबसे पहले गणेश जी की वंदना है, माँ सरस्वती की वंदना है और अपने सदगुरु साईनाथ की वंदना है और श्री साईं ज्ञानेश्वरी का इसमें एसेंस है, इसमें सार है, जिसे आप सब लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसका नित्य पठन भी कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक है। आप सब लोग हमारे साथ करेंगे ना? सब लोग आप उठेंगे नहीं, फिर सब अपनी किताबें खोल लीजिए। श्री साईं अष्टोत्तर शती। बोलिए श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। गणनायक गणराज तुम कहते तुम्हें गणे, प्रथम वंदना आपको कृपा करो अशेष। ग्रंथ को करके तुमको याद, मंगल सरिता काव्य की करती कल कलना। माँ तेरे आशीष से वीणा में झनका, वाणी का वरदान दो गूंजे स्वर के तान। बस कर मानस में करो शब्दों का संचार, मुखरित कर संसार को भरो ज्ञान भंडार। भरती ही में भारती मंगल भाव अपार, करती कविता आरती बहती सरिता धार। सतगुरु ब्रह्मा होते हैं, सतगुरु विष्णु महेश, सतगुरु साईनाथ हैं, पार ब्रह्म परमेश। सिरजनहार हैं, साईं पालनहार, सबका मालिक है वही, बंधन बारंबार। सतगुरु साईं दीजिए बस इतना अवदान, अपने मुख से कर सकूं ज्ञानेश्वरी गुणगान। विघ्न हरो मंगल करो जग में तेरा नाम, आप सवारो काज सब सदगुरु साईं राम। साईं ज्ञान का पुंज है, साईं सूर्य महान, साईं के आलोक से जगमग सकल जहान। साईं कृपा होत है करुणा की बरसात, बहती धारा ज्ञान की मन उपवन खिल जा। अपने ही में ज्ञान की किरणें शीघ्र उतार, सघन अंधेरा दूर कर मानव जन्म सुधार। जग बुझियों का बाग है, जग ही गहरा पूर, सुख दुख दोनों आएंगे जैसे छाया धूप। छाए हैं आकाश में दुख बादल विकराल, इंद्रधनुष सा दीपता सुख का माया जाल। जीवन नैया डोलती झूठा यह संसार, सागर पार उतारती साईं की पतवार। जो आया वह जाएगा यह जीवन का सार, आखिर कब तक ढोएगा इन कर्मों का भार। कर्म जगत का धर्म है, कर्म बड़ा बलवान, कर्मों
का फल पाएगा कर्म गति पहचान। सत्कर्म में पुण्य है, दुष्कर्मों में पाप। सत्कर्मों से सुख मिले, तुझसे संताप। कर्म हंसाता जीव को, देता यह मुस्कान। यही रुलाए जीव को, करे यही नुकसान। कर्म लकीरें खींचता, लिखता यह तकदीर। कर्मों से ही बनते हैं राजा रंग फकीर। मन पंछी उड़ता फिरे, नभ का और न छोड़। काम क्रोध मद मोह की, क्षण क्षण खींचो डोर। जन्म मरण की श्रृंखला, जन्म जन्म का फेर। सतगुरु बंधन तोड़ते, लगे न पल भर देर। ईश्वर की आराधना, लब पर हरि का नाम। सद्गुरु के आशीष से मिलता मुक्ति धाम। जड़ चेतन में व्याप्त है, जल तल नभ में वास। मुझ में तुझ में सब में है ईश्वर का आवास। रंग रूप आकार नहीं, नहीं ठाव नहीं नाम। फिर भी सब कुछ ईश है, उसमें शक्ति तमाम। अतुलित ताकत ईश्वरी, रचता वह ब्रह्मांड। बल यश तप सौंदर्य वही, वैभव ज्ञान प्रकांड। ईश्वर शाश्वत नित्य है, जग को मिथ्या मान। दिव्य ज्ञान को जान तू, मालिक को पहचान। मंदिर मस्जिद घूमता, दर दर ढूंढे ईश। अंतर मन में झांक तू, भीतर है जगदीश। ईश्वर ने माया रची, मोह कैसका जान। माया से ना बच सके, सुर नर मुनि गोपाल। तमस बीज से उपजा, माया वृक्ष विशाल। अंधकार को दूर करे, साई ज्ञान मसाल। माया गंदा मैल है, कतरा माटी धूल। इसके छटने पर दिखे, अल्लाह ईश रसूल। परमेश्वर ही सत्य है, वही जगत का मूल। उसकी करो उपासना, रत सदा के फूल। जंगल जंगल घूम कर पाया न तला। कोई घोड़ी ना मिली, चांद उदास निराश। आम्र वृक्ष की छाँव में बैठा युवा फकीर। चिमटा चिलम हाथ में, धीर वीर गंभीर। कहा युवक ने चांद से, जा घाटी के पार। घोड़ी चरती घास वहाँ, अब क्यों होत उदास। संसारी इंसान तुम, हरदम तुम्हें अभाव। कर्जे की जलधार पर, तेरे सुख की नाव। माया पीछे भागते, थकते कभी न पा। इतनी
का मंदिर सामने जागी मन में खंडोबा दर्शन करूं साईं पहुँचे पार। एक महल सा कहा मुस्लिम जैसा वीर, यह देवालय हिंदू का कर सकते न प्रवेश। साईं बोले प्रेम से ज्ञानवान है इंसानों को बांटना बहुत बड़ा है मस्जिद जर्जर खंडर कोटर मकड़ी जाल, साईं भी अब जम गए अपना बिस्तर डाल। गंगा गिर थे पार की पल में की पहचान, नारायण नर में बसा ये है देव समान। साईं सुमेरु ज्ञान के बोले गंगा गिर, शीशे का टुकड़ा नहीं यह कोई नूरहीर। भटक रहे संसार में खोज रहे हर ठाम, आया सच्चा संत है देख तुम्हारे गाँव। करते जग के आदमी मन मर्जी के काम, इमरत रस को छोड़कर पीते सिंधी जाम। साईं की आवेलना ना करना नादान, साईं दीनानाथ हैं साईं ईश समान। आदर सच्चे संत का करो मान सम्मान, कभी उपेक्षा ना करो साईं संत महान। नहीं गए हो तुम कभी शिरडी साईं धाम, यथा शीघ्र जाकर करो अदब समेत सलाम। अर्पित करना नारियल कर सादर प्रणाम, हो जाए ना देर कहीं जल्दी करना काम। कहाँ कहाँ क्या हो रहा इसका उसको ज्ञान, ऐसे सद्गुरु संत को पूजे सकल जहान। क्षण क्षण पल पल की खबर उनको रहती ज्ञान, हित चिंता में है मगन सुबह शाम दिन रात। घर घर भिक्षा मांगते रोटी के 2 ग्राम, फूटी कौड़ी भी नहीं रखते अपने पास। मरम न कोई जानता अचरज करे समान, तेरे अद्भुत काज का बुलाता नाराज। सबके काज सवारते बिगड़ी बनती बात, अद्भुत लीला आप ही करते हो दिन रात। चरण शरण में आपके कर दो बेड़ा पार, सौंपी तेरे हाथ में जीवन की पतवार। आता जाता मील दर प्रतिदिन गोदाती, साईं को शिव मान कर अर्पित करता नी। जिसकी जैसी आस था जिसका जैसा प्यार, साईं सबकी भावना करते हैं स्वीकार। साईं मस्तक के तले हरदम रहती प्यारी ज्यादा प्राण से थी बाबा को सतगुरु अपने हाथ से देता जो उपहार, उसके आगे तुच्छ है हीरक मोती हार।
सद्गुरु चरणों में सदा रखो टिका कर शीश, पाल न बांका कर सके काल जई आशीष। मौले साहब ने कहा रतन सुनो यलपार, साईं साधु नहीं वही जगत के नाम। तुम शिरडी को जा रहे हो काशी कृपभान, साईं के आशीष से ढल जाएगी रात। सतगुरु उपासना आदर या सत्कार, सत्कर्मों में भक्ति है साईं करे स्वीकार। घर कहाँ और दर कहाँ, कहाँ निवास स्थान, सबके हृदय में बसा उसमें सबको जान। उसका घर ब्रह्मांड है, दुनिया है परिवार, हर प्राणी बंधु सखा सबका वह आधार। जाति धर्म आधार पर होता जब प्रहार, आते तब उतार को लेकर प्रभु अवतार। कोई ना जानता क्या है विधि आखिर, शिरडी के बाजार में साईं मांगे थे। मिली न भिक्षा तेल की लौटे खाली हाथ, जल से दीपक जला दिए जय हो साईं नाथ। तेल है फिर बोले झूठ, ऐसे लोगों से सदा अल्लाह चाहते हो। निष्ठा हो यदि सत्य में ईश्वर देता साथ, करता तेरा हित वही रखता सर पर हाथ। भूत भविष्य वर्तमान कब क्या होगी बात, साईं तो सर्वज्ञ है सब साईं को ज्ञान। स्नेह डोर से खींचते जिसको साईं नाम, शिरडी तीरथ यात्रा केवल उसके हाथ। साईं आज्ञा से करे शिरडी से प्रस्थान, विघ्न हटे संकट कटे बाबा रखते ध्यान। घोर विपदा आती है जीवन है संग्राम, संकट में रक्षा करें बाबा आठों याम। आए जब कठिनाइयाँ लो साईं का नाम, करुणा में गिरवा करे संकट का क्या काम। जिसके दिल श्रद्धा बसी ये बाबा को ज्ञान, जिस दिल में श्रद्धा नहीं यह भी उनको ज्ञान। सत इच्छा करता कोई जाने वह तत्काल, पूरी करता कामना उसकी शक्ति विशाल। जग में जन्मा जीव जो काल गाल में जाए, यह तन पुतला मिट्टी का रज झुकाए। फट जाते प्राचीन पट तन के बिखरे तार, पट परिवर्तन आत्मा करती है हर बार। 2 दिन का मेहमान है आते जाते प्राण, मरती नहीं है आत्मा इसे अनश्वर जान। चित जल वायु अगन गगन इनका ही संयोग, सृष्टि के निर्माण में पंचभूत वायु। अपना कुछ भी है नहीं सबका मालिक ही, सब है उसकी संपदा स्वामी है जगदीश। जो कुछ है उसी का है, खुद का कुछ ना हो, जो कुछ था उसी का था किसकी खातिर हो। साईं इच्छा से बना ये सारा ब्रह्मांड, अद्भुत तेरा खेल है लीला है प्रकांड। साधन दे कोई जिसे साईं देते साथ, आगे बढ़कर थाम दे असहायों के हाथ। सृजन करता आप हैं आप सृष्टि के मूल, दरस परस पा आपका खिले जगत में फूल। एक कदम कोई बढ़े श्री
ठुकराया जग ने जिसे गले लगाते आ सत्यशाली कर कोई आए साईं द्वार, कल्प वृक्ष की छाँव में करती बेड़ा पार। साईं सुधा रस पान को हो जाओ तैयार, कामधेनु के पास है अमृत रस की धार। साई हर संताप हरे रखे सदा ख्याल, चिंतामणि अनमोल रतन हिय में रखो संभाल। साईं चंदन वृक्ष है जग में सुरभि सुवार, साईं पूनम चंद्रमा शीतल सुखद प्रकाश। साई करुणा सिंधु है वैभव का आकार, नारायण नर में बसे कलयुग के अवतार। ज्ञान गगन के सूर्य तुम पावन गंगा धार, शरणागत जो हो गया उसकी नैया पार। साई कोस कुबेर के कृपा के भंडार, साई प्रभुता के प्रभु साई लखदाता। जैसा वैभव ईश का वैसे साईं नाथ, आया खाली हाथ जो गया न खाली हाथ। आंसू पाँव बखार दे भक्ति तिलक लगाए, वाणी से करो वंदना मंगल मंत्र सुनाए। प्रेम भाव के पुष्प का मैं पहनाऊं हार, अर्जन पूजन दक्षिणा साईं करो स्वीकार। माता पिता तुम बंधु सखा तुम हो सबके साथ, ज्ञान भरो अज्ञान हरो मन मंदिर के नाम। सन्मति का अवदान दो मुझको साईं राम, अर्ज करूं विनती करूं झुक झुक करूं प्रणाम। श्री साईं ज्ञानेश्वरी साईं रचनाकार, पारायण से होते हैं भक्ति का संचार। ज्ञान भक्ति और कर्म है मुक्ति के पथ तीन, ज्ञानेश्वरी में भक्त का रहे सदा मन लीन। खाली झोली ना रहे सिद्ध हो ये सब काम, पूर्ण हो हर कामना मिले मुक्ति का धाम। दीन दुखी संसार के पालक राई नाथ, याद करे जो प्रेम से साईं उसके साथ। साईं अष्टोत्तर शती ज्ञानेश्वरी का सार, साईं के उपदेश का शाश्वत यह भंडार। साईं पावन ज्ञान को ये में सहज उतार, अपना जन्म सुधार कर कर भव सागर पार। अष्टोत्तर शती का करो शुद्ध भाव से गान, भव भव से मुक्ति मिले हो जाए कल्याण। भव भव से मुक्ति मिले हो जाए कल्याण। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु महाराज की जय। साईं नाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव जावा पाई। माझे आई मजला ठाव जावा पाई, साईं नाथ गुरु माझे आई मजला ठाव जावा पाई। साईं नाथ गुरु माझे आई मजला ठाव जावा पाई। दत्त राज गुरु माझे आई मजला ठाव जावा पाई। साईं नाथ गुरु माझे आई मजला ठाव द्यावा पाई। साईं नाथ गुरु माझे आई मजला ठाव जावा पाई। साईं नाथ गुरु माझे आई मजला ठाव द्यावा पाई। साईं नाथ गुरु माझे आई मजला ठाव जावा पाई। दत्त राज गुरु माझे आई मजला ठाव द्यावा पाई। दत्त राज गुरु माझे आई मजला ठाव जावा पाई। साईं नाथ गुरु माझे आई मजला ठाव द्यावा पाई। साईं नाथ गुरु माझे आई मजला ठाव जावा पाई। साईं नाथ गुरु माझे आई मजला ठाव द्यावा पाई। बोलिए श्री सच्चिदानंद
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की, श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से श्री साईं ज्ञानेश्वरी का पाठ पूरा। हम सब लोग यहाँ पर किसी कार्य के संपूर्णता के लिए बाबा ने हमें बुलाया है, और ये कार्य है बाबा के मंदिर के निर्माण का। बाबा ने पूरे जीवन एक फकीर बनकर उन्होंने जीवन व्याप्त किया। जो रंकों को राजा बना सकता है, जो पूरे संपूर्ण विश्व का निर्माण करता है, जो सारे भक्तों का रखवाला है, वो घर घर जाकर भिक्षा मांगा। उन्होंने दान को, दक्षिणा को बहुत ही बड़ा महत्व दिया इस कलयुग के अंदर में। देखिए, ये बातें तो आप घर में कर लेंगे, थोड़ा सुनिएगा। क्या होता है कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो गुरु हमें कोई ना कोई मार्ग बताते हैं कि इस माया से किस तरह से छूट जाएं। तो बाबा ने अपने पूरे जीवन में बहुत ही आसान सा उपाय बताया है इस माया से छूटने का। वो है दान और दक्षिणा। जब हम दान और दक्षिणा करते हैं तो हम माया का त्याग करते हैं, माया से आसक्ति होती है। तो आज बाबा ने इस मंदिर के जो निर्माण की, आज थापा जी को और सारे सदस्यों को जो ये कार्य सौंपा है, उस कार्य के अंदर में ऋषिकेश के जितने भी साईं भक्त हैं और जो भी भक्त अपने आप को कहता है, उसे अपना संपूर्ण योगदान देना चाहिए, तन मन धन जिस प्रकार से भी। हम सब लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा जिस दिन ये मंदिर बहुत जल्दी खड़ा होगा और हम सब लोगों के यहाँ पर बाबा की आरतियां एक बार फिर से हम इस मंदिर में कर पाएंगे, और श्री ऋषिकेश के अंदर में एक भव्य मंदिर बाबा का भी होगा। और इसके साथ साथ ही ये मंदिर क्यों बनाए जाते हैं इसके बारे में आपको बताता हूं। मंदिर बहुत सारे हैं, लेकिन मंदिर जब बनता है तो हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां हमारी इस मंदिर में एक आस्था स्थल बनता है और एक बाबा का निवास स्थान बनता है, दूसरों को कृपा करने के लिए, भक्ति जगाने के लिए। ये सारे कार्यक्रम वहां होते हैं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं। आज हमारा जमाना जो बहुत मॉडर्न हो चुका है, आधुनिक हो चुका है, हमारे बच्चे इस सब सोशल मीडिया, इन सब चक्करों में कहां कहां फंसे जा रहे हैं, धकेले जा रहे हैं। तो हमारे लिए इस प्रकार के स्थान की बहुत जरूरत है कि जहां पर भक्तिमय कार्यक्रम हो सके और जहां हमारे बच्चे आकर साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, उनसे गुरु ज्ञान ले सकें। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मैं गुड़गांव से आया हूं, मेरी आप सब लोगों के सामने पूरी आस्था श्रद्धा बाबा के चरणों में है। मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान करूंगा। आप सब लोगों से दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, क्योंकि मंदिर का निर्माण बाबा बहुत करवा सकते हैं और बहुत उन्होंने अपने जीवन के अंदर में, जब बाबा यहाँ पर शिरडी में थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों के निर्माण करवाए, जीर्णोद्धार कराया, सारे हनुमान जी मंदिर का, शनिदेव मंदिर का, बहुत सारे शिव मंदिरों का। लेकिन आज अगर ऋषिकेश के लोग मिलकर इस मंदिर का निर्माण करते हैं, क्योंकि यूजुअली क्या है कि आप सब लोग ही इस आस्था के साथ ज्यादा जुड़े रहेंगे, जो दूर से भक्त लोग आएंगे वो तो कभी एक आध दिन के लिए आएंगे, तो आप सब लोगों का योगदान ज्यादा जरूरी है। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, इस कार्य में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा और मैक्सिमम 1 साल के अंदर। दापा जी बताओ जरा, कितने दिन में मंदिर निर्माण करवाओगे आप? सब लोग क्या कह रहे हैं? आप संकल्प लीजिए। हेलो 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 हेलो
बोलिए साईनाथ महाराज की। जय हो। हमारे मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा पिछली वाली जो हुई थी वो थी 28 सितंबर, और वो एक बहुत रिकॉर्डेड समय में बनी थी। वो भी 28 जून को हमने भूमि पूजन किया था। अभी तो हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, और अगर आप सबका आशीर्वाद रहा, प्रेम रहा। देखो ऋषिकेश तो बहुत दूर की बात है, जब बाराबंकी से अरोड़ा जी पहुंचते हैं, गुरुग्राम से आदरणीय जुनेजा जी पहुंचते हैं, और भिलाई से हमारी मौसी जी पहुंची हैं, ये सब लोग, उधर डांडी से हमारे शर्मा जी पहुंचे हैं, अभी व्यस्त कार्यक्रम है, डायरेक्टर हैं सचिवालय में। तो ऐसे ऐसे लोग पहुंचे हैं। गोगी चांदना जी अपना दिल्ली से समय देके पहुंचे हैं। दुनिया में बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं, आज सारे प्रोफेशनल हो गए हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल के साथ साथ एक भक्त है हमारे बीच में, और नाम और फेम के मोहताज नहीं है। आप कहीं भी उन्हें सर्च कर सकते हैं। सक्सेना बंधु जी ने सबसे पहले अपना कंट्रीब्यूशन दिल्ली से भेजा। ये साईनाथ महाराज की। और ये जो जितने हाइट में भले ही कम लग रहे हैं, इनकी हाइट बहुत ज्यादा है। जुनेजा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इन्होंने, सच में कहता हूं, हम लोग भी थोड़े से डिमोरलाइज हो गए थे, अंदर से थोड़ी से कुंठित भी थे कि ये कैसे होगा। एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, 1 करोड़ रुपए का खर्चा है, छोटा मोटा खर्चा नहीं है। और इतना बड़ा खर्चा, और जब हमारा मंदिर टूटा था, रियली हमारे पास 40,000 रुपये बचा था। मुकदमेबाजी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये वो बहुत सारे खर्चे हुए। इवन इस सब के एक बूढ़े आदमी हमारे पास ढींगरा जी हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, 75 प्लस हैं। गौड जी हैं हमारे पास, और इतने नवीन जी, गुप्ता जी हमारे बीच में खड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और बहुत हमारे एक मित्र थे, जब ये मंदिर टूटा उससे 15 दिन पहले उनका जन्मदिन था। और आज अगर मंदिर टूटा है ना, तो वो नहीं है तब टूटा। आदरणीय जयदत्त शर्मा जी अगर होते ना बीच में, तो मंदिर नहीं टूटना था। और उनके बेटे ने, बहुत युवा हैं, प्रतीक कालिया जी हमारे बीच में, उद्योग व्यापार मंडल के सचिव हैं, उन्होंने और उनकी मम्मी ने अपना कंट्रीब्यूशन देके कहा है कि जो ग्राउंड फ्लोर पे जहां बाबा विराजमान होंगे, उसकी जितनी टाइलिंग और जितना ऊपर का खर्चा होगा वो सब हमने देना है। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। एक बहुत बड़ा, मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं बताऊंगा, कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे जुनेजा जी ने देकर, ऐसा है कि हमें ये संकल्प लेना है कि हम अब कितने दिनों में बाबा को मंदिर के अंदर में प्रवेश बाबा करेंगे, ताकि हम दोबारा फिर से हम सब लोग पूरे इंडिया से सब लोगों को बुलाएंगे और बाबा का यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा। उस दिन, वो कौन सा दिन है उसका संकल्प करिए। 28 सितंबर था, और डेफिनेटली 28 सितंबर को यहीं पर। बोलिए साईनाथ महाराज की। देखिए आज से करीब 6 महीने बैलेंस हैं 28 सितंबर के लिए। कितने? 6 महीने का वक्त बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। हाँ, ये हुई ना बात। बोलिए साईनाथ महाराज की। ये मंदिर का भव्य निर्माण होगा, और मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो जितना भी दे सकता है, 2 ईंटें तो जरूर दान देना श्रद्धा सबूरी की। 1 ईंट नहीं, श्रद्धा और सबूरी की ईंट एक एक लग जाएगी मंदिर में, तो बाकी सब काम तो बाबा करने वाले हैं, हम लोग कौन है करने वाले। ठीक है, तो अपनी श्रद्धा सबूरी की ईंट बाबा के चरणों में सब लोगों को लगानी है। एक एक धागा बांध के, कपड़ा बांध के आप सब बाबा के चरणों में यहाँ पर मंदिर में सब लोग भिजवाना। उसके साथ साथ जो भी दक्षिणा, जो भी दान देना चाहते हैं, जितना भी मोह से दूर होना चाहते हैं, मोह से दूर होने का बड़ा अच्छा उपाय है, बाबा ने दे दिया है आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि संसारिक चीजें कम। बाबा आपसे अगर क्या कहते थे, 1 रुपया लूंगा तो कितने दूंगा? 10 रुपए। अरे यार दे दो ना, फिर अब बन जाएंगे टाटा बिरला हम सब लोग। चिंता ना करो, कभी कमी नहीं आती। कसम से आपको बता रहा हूं, बाबा आज सामने विराजमान है। एक बंदा मेरे पास में आया, एक मंदिर का निर्माण था, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई नहीं मिल रहा इसको मंदिर का निर्माण करने के लिए। मैंने कहा मैं हूं ना,
आप करिए। तो मैंने फिर सोचा कि मेरे पास तो, मैं खुद इस वक्त बहुत कर्ज में हूं, मैं इनको कैसे दे दूंगा इतने पैसे। तो मैंने ऐसे देखा तो देखा बाबा मेरे साथ में विराजमान बैठे थे, बाबा की फोटो थी। बाबा कहते तूने जो बोल दिया हो जाएगा, तू चिंता ना कर। तो मैंने उनको बोला नहीं हो जाएगा, आप चलिए, आप इसको शुरू करिए। पहला आपका मैं ट्रस्टी, इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, स्काई स्क्रैपर मंदिर बन रहा है वृंदावन में। तो उसके ट्रस्टी मेंबर, ट्रस्टी मेंबर उन्होंने मुझे बनाया पहला। मैंने उनको हाँ कर दी। मुझे समझ में नहीं आया कि पैसे आएंगे कहां से। मैंने बाबा की तरफ जैसे ही देखा, बाबा ने बोला हाँ। मैंने कैसे आएंगे, और मैं आपको सच्ची बताता हूं वो पैसे कैसे आए और कैसे गए मुझे पता भी नहीं चला। सिर्फ वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप समझ रहे ना, मन में इच्छा रखो, भावना रखो कि मुझे करना है, कर दो, बाकी अपना बाबा देख लेंगे, ईश्वर देख लेंगे। कर्मों से अधिक कुछ नहीं मिलता, कर्मों के फलों से अधिक कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आपको कुछ भी देने के बाद जो आपके जीवन में लिखा वो मिलेगा ही मिलेगा उसको। लेकिन ये आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा कि मैंने इस शुभ कार्य के अंदर में योगदान दिया। आपकी आत्मा को जो तृप्ति मिलेगी उसका, आप संसारिक चीजें तो यहीं रह जाएगी हमारे शरीर छोड़ने के बाद में, पर ऐसे पुण्य हमारे साथ में जाएंगे। बोले साईनाथ महाराज की। आज मैं अब विराम करता हूं सक्सेना बंधु जी को। मैं गुरु जी हैं हमारे पूरे जगत के बाबा के प्रथम प्रचारक हैं, जिन्होंने साईं भजनों से हमारे इस कार्य को शुरू किया था। पहले साईं भजन गाने वाले ही हमारे गुरुजी हैं, उनके बाद तो अब बहुत सारे सिंगर हो गए हैं। मैं नहीं हूँ सिंगर, मैं भी बन गया हूँ, लेकिन सब कुछ प्रेरणा है हमारे गुरुओं की, तो उससे हम शिक्षा लेते हैं और आगे चलते हैं। कार्य चलते रहते हैं बाबा के, तो हम उनको निमंत्रित करेंगे। थापा जी उनको निमंत्रित करिए। जैसे बाबा दुनिया को देते थे, दाता था दुनिया का, अपनी में जेब नहीं थी और सबके भंडारे भरते रहते थे। उन्होंने हेमांड पंत की बड़ी इच्छा थी कि मैं बाबा की जीवनी लिखूं। श्यामा जो बाबा के बहुत करीब थे, उनसे प्रार्थना की। श्यामा ने कहा टाल मत देना कि मैं फकीर हूँ, मेरी जीवनी लिखने से क्या लाभ होगा। खैर बाबा ने इजाज़त दे दी, बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया बाबा से संबंधित जो लोग थे। बाबा ने कहा तुम अपने अहंकार को मेरे चरणों में निछावर कर दो, मैं स्वयं लिखूंगा, और जो लिखता है वो बाबा ही लिखता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। उस प्रकार हमारे जुनेजा साहब को उन्होंने चुना, और मैंने आज से करीब 40 साल पहले एक भजन की लाइन थी, मैं आपको सुनाऊंगा। तू है चिंदियों का चोर, तेरी कोई ना भोर, तू ज्ञानेश्वरी को पढ़ता चल। तो ये देव साहब की जो आंखों से टप टप आंसू गिरे थे, और बाबा ने उनको ज्ञानेश्वरी पढ़ने का आशीर्वाद दिया था। वो सबको द्वारका माई में, मस्जिद माई में सुनाया करते थे। उसका जो विस्तार हुआ, जो एक्सपेंशन हुआ, वो हमारे आदरणीय जुनेजा साहब को उन्होंने सौंपा। मैं जुनेजा साहब यहाँ बुलाना चाहूँगा सर आपको। जुनेजा साहब को सौंपा, और पहले तो ये छोटी सी बात कहूँगा, बहुत कम लोग जानते हैं कि रहीम बहुत बड़े दानी थे, कर्ण बहुत बड़ा दानी था। जितना दान देते थे निगाहें झुकती चली जाती थी, और अपना नाम कहीं नहीं आने देते थे। वो शख्सियत एक तो हमारे आदरणीय जुनेजा साहब है। और दूसरी बात यह है कि जो जैसा उन्होंने कहा, उनकी बात बड़ी और सत्य भी कर रहा हूँ, जो मेरा अपना अनुभव भी है, कि 1 रुपया दोगे 10 गुना लोगे, 7 गुना लोगे, 1 कदम बढ़ोगे हजारों कदम उसके उड़ जाएंगे। और वही हुआ, बाबा ने इनको माध्यम बनाया, श्री साईं ज्ञानेश्वरी की खोज की, विभिन्न भाषाओं में उसकी रचना की, उसके संगीतकार बने, उसको गाना शुरू किया, उसकी कथा कहना शुरू की। ये बाबा के आशीर्वाद से के बिना असंभव है, असंभव है, असंभव है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, उंगलियां भी उठती हैं, लेकिन उसकी परवाह कभी भी, हाथी जब गुजरता है ना तो वो परवाह नहीं करता। लेकिन हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम तो बाबा के कुत्ते हैं। इसलिए जो भी उसने काम सौंपा, तो वो काम इनको ऐसा सौंपा, ये आधुनिक दासगणु बन गए, आधुनिक हेमांड पंत बन गए, आधुनिक हेमांड पंत बन गए। तो मेरा जो हृदय से जो नाम निकला है इनके लिए, आधुनिक हेमांड पंत की जो उपाधि है मैं इनको देता हूँ। और
आप स्वीकार करेंगे। और मैं, हमारे थापा साहब कहाँ हैं? थापा साहब सर, वो आपकी संस्था से एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलना चाहिए। आधुनिक हिमांड पंथ, आधुनिक हिमांड पंथ, सच्चरित्र की रचना उन्होंने की थी। ये आपसे प्रार्थना करते हैं। बस मैं इतना ही नाम लूँगा, बाकी मैं आदरणीय गोगी चांदना साहब, डॉक्टर गोगी चांदना साहब को बुलाना चाहता हूँ। चंद शब्द यहाँ रखेंगे। ओम साई राम। अभी जो आपके समक्ष सक्सेना जी बता रहे थे वो 100% सही है। मैं उनको डे 1 से जानता हूं, जब ये बाबा के साथ जुड़े थे। इनका बहुत लंबा इतिहास है, किस तरह से बाबा ने इनको अपने शरण में लिया, किस तरह से अपने चरणों में लिया। वो एक बहुत ही गहरा एक एपिसोड है। जब आप इनको जानेंगे, इनको मानेंगे और इनको गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राकेश जुनेजा जी क्या थे, क्या हैं, और इन्होंने साईं समाज को क्या दिया है। जो सही कह रहे हैं कि ये हमारा शरीर जो है ये नश्वर है, आज है, कल नहीं होगा। हम में से जितने भी बैठे हैं, कोरोना काल में कितनों ने अपने अपने करीबी को खोया होगा। हम लोग बहुत धन्य हैं, हम पर बाबा की कृपा है कि हम आज 2021 में बैठकर यहाँ पर बाबा के मंदिर की स्थापना की भूमि पूजन अपनी आंखों से देख रहे हैं। ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी उस कोरोना काल के अंदर। जो ज्ञानेश्वरी जुनेजा जी ने लिखी है वो सदियों तक, जब तक चांद है, जब तक आसमान है, जब तक साईं का नाम है, वो इसी तरह से 1929 के अंदर जब साईं सचरित्र लिखा गया था तो केवल एक मराठी भाषा में लिखा गया था, जो ओरिजिनल साईं सचरित्र है। आज 19 भाषाओं में साईं सचरित्र है। जुनेजा जी ने भी जब साईं ज्ञानेश्वरी की रचना की थी तो एक भाषा में थी, आज विभिन्न भाषाओं में हो गई है। और मेरा एक बार इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ये दुनिया की हर उस लैंग्वेज में हो जहां पर साईं का डिवोटी है, और बाबा एक दिन आपकी वो भी जरूर तमन्ना पूरी करेंगे। और सुरेंद्र भैया तो किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं हैं। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1970 तक, 1970 तक पूरे उत्तरी भारत में एक भी बाबा का मंदिर नहीं था। ऋषिकेश में भी आज पता नहीं कितने मंदिर होंगे, लेकिन पूरे उत्तरी भारत में बाबा का एक भी मंदिर नहीं था। दिल्ली में एक चिटनिस साहब, R.H. चिटनिस साहब कोलकाता से माइग्रेट करे और चांदनी चौक में उन्होंने मोती और मैजेस्टिक सिनेमा स्टार्ट किया। वो बाबा के भक्त थे। 1969 के अंदर पहली साईं भजन संध्या दिल्ली में आयोजित की गई, और मजे की बात है कि पूरी दिल्ली में एक भी साईं का चित्र नहीं मिला। स्पेशल उन्होंने फ्लाइट से कोलकाता से दिल्ली बाबा का चित्र मंगाया। 1970 से हमारे सक्सेना बंधु जी बाबा का गुणगान कर रहे हैं। वो लोधी रोड साईं बाबा मंदिर, आचार्य चिटनिस जी और कपूर साहब, वो हर एक ट्रस्टी को जानते हैं। 1970 में पहला पूरे उत्तरी भारत में मंदिर बना, लोधी रोड साईं बाबा मंदिर, जिसको बाद में प्राचीन बिल्कुल शिरडी की तरह माना जाता है। और उसके बाद तो आज लाखों की संख्या में बाबा के मंदिरों का निर्माण हो चुका है, और 52 कंट्रीज में आज बाबा के मंदिरों का निर्माण हो चुका है। ऐसी ऐसी जगह, अभी मुझे जुनेजा जी में एक बात हुई मेरी, ब्लीज, कितने लोगों ने ब्लीज कंट्री का नाम सुना है? शायद ही 1% लोगों ने नाम सुना होगा। ब्लीज कंट्री है थापा जी, ग्वाटेमाला के पास, नॉर्थ अमेरिका का बिल्कुल एक छोटा सा टापू है जिसकी पॉपुलेशन मात्र 3 लाख है। वहां पर भी साईं बाबा का मंदिर है, और बनाने वाले हैं आपके ही गरिमा जुनेजा जी। तो आई मीन टू से कि आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली, और मैं चाहूंगा कि मैं खुद और जुनेजा जी और थापा जी आज आप लोगों से भिक्षा मांगने के लिए आएंगे। आपके मन में जो हो, मुझे याद है तिरुपति बालाजी में एक बार मैं गया था, भिक्षा की जब मैं चादर गाऊंगा तो चादर लेके आप जाएंगे, चादर लेके आएंगे। चलिए, तो तिरुपति बालाजी में एक बार इसी तरह से एक अपील की गई थी। जुनेजा जी, एक लेडी ने अपने पूरे जेवर उतार के उसके अंदर डाल दिए, और जब वो घर पहुंची, लॉटरी खेलती थी। उस जमाने में लॉटरी चलती थी, अभी तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के अंदर बैन है, और उसकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। वो मुश्किल से वहां पर 2, 4, 5 लाख रुपए का गोल्ड देके आएगी। आप यहां संकल्प लेके जाइए, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, आप अपनी श्रद्धा, अपने भाव के साथ से
जैसा जुनेजा जी ने कहा, 2 ईंट श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा की कोई वैल्यू नहीं होती, सबूरी की कोई वैल्यू नहीं होती। आपके भाव हैं, बस आप आज उनको रख के जाइए, यहाँ पर संकल्प करके जाइए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मंदिर का निर्माण नहीं होगा उससे पहले आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। और अब चूंकि समय हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आपके बीच में हमारी अंजलि थापा जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आप ही के शहर की हैं और इन्होंने बॉलीवुड के लिए भी बहुत गाया है, और हमारे दिल्ली में भी, नोएडा में भी कई जगह ये प्रोग्राम करके बाबा का गुणगान करके आई हैं। और साथ में हैं हमारे सक्सेना बंधु जी। ओम साई राम। जोरदार तालियां बोले साईनाथ महाराज की जय। और हमारे बीच में उत्तराखंड सरकार के माननीय विधानसभा अध्यक्ष हमारे ऋषिकेश की शान प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, उनका भी बहुत 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 स्वागत है। अपने इस आज के बहुत कीमती समय में से वो अपना समय निकाल कर यहाँ आए हैं, और मैं चाहूँगा, हाँ, एक विशेष आभार हमारे यहाँ के पार्षद रामकृपाल गौतम जी का, और हमारे जूनियर पार्षद हैं, मेरे छोटे समझ लो भतीजे समान हैं, संजीव भैया का पाल का, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उन लोगों ने बहुत, क्योंकि हम लोगों के लिए यहाँ पर शिव कुमार गौतम, सॉरी मैं भूल गया, शिव कुमार गौतम जी, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है कि हम लोगों के लिए नई जगह थी। संजीव भैया ने और गौतम भैया ने, हमारे पार्षद महोदय ने, शिव कुमार गौतम जी ने बहुत ज़्यादा इसको सफाई कराई, जितनी ये जगह थी इसको बिल्कुल लेवल करवाया। पिछले 3-4 दिन से दिन रात एक की भी है, हमारे शिव कुमार गौतम जी पार्षद ने और संजीव भैया ने, संजीव पाल जी ने, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं चाहूँगा, क्योंकि ये एक एक ईंट सबके हाथ से लगनी है, इसमें हमने एक अपील भी की थी सबसे, ऋषिकेश की प्रबुद्ध जनता से, कि आप एक ईंट का अंशदान जब अवश्य दें, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जब हम लोग बहुत एजेड हो जाएंगे तो हमें याद जरूर आएगा, जब मंदिर प्रगति करके मंदिर अपने भक्तों के लिए शुरू हो जाएगा तो याद जरूर आएगा कि हम लोगों ने भी इसमें अपना अंशदान किया था, इसमें जो ईंट लगी है उसमें हमारा भी एक छोटा सा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, करके जाएं। आदरणीय प्रेमचंद जी। बोले साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। अपने इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय समिति के अध्यक्ष श्रीमान अशोक थापा जी, महासचिव आदरणीय वेद प्रकाश ढींगरा जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी, हमारे यहाँ के बहुत ही यशस्वी पार्षद भाई शिव कुमार गौतम जी, संजीव पाल जी, गायिका जिनको अभी हम बड़े उनकी मधुर वाणी से हम लोग सुन रहे थे, और वास्तव में जिनकी वाणी से ओज भी बरसता है, भक्ति भी बरसती है, ऐसी हमारी ही प्यारी अंजनी थापा जी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय गुरविंदर सलूजा जी, राकेश जुनेजा जी, श्रीमान चांदना जी, श्री अंजू टंडन जी, आदरणीय महेंद्र सिंह पाल जी, पवन टुटेजा जी, और यहाँ उपस्थित तमाम विजेंद्र गौड़ जी, अन्य सम्मानित उपस्थिति, वंदने मात शक्ति। चूँकि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि आज भगवान भोले का यानी कि महाशिवरात्रि है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज ही बहुत सुंदर शाही स्नान हमारे इस गंगा के तटों पे, चाहे हरिद्वार में हो, ऋषिकेश में हो, अन्य क्षेत्रों में हो रहे हैं। और शायद आपको जानकारी है कि नहीं है, आज माननीय हमारे नए मुख्यमंत्री हरिद्वार भी पहुंच रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ वो गंगा स्नान भी करेंगे, और वहाँ फूलों की वर्षा से आज हमारे श्रद्धालुओं का स्वागत भी हुआ है। इसलिए उनका धन्यवाद है कि उन्होंने आते ही एक बहुत बड़ा काम हमारे इस श्रद्धा के, आस्था के पवित्र जो हमारा पर्व है महाकुंभ, उस पर भी उन्होंने अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और वैसे तो देखिए, आप में से अधिकांश लोग गंगा स्नान करके आए होंगे, लेकिन मैं भी गंगा स्नान करके आया हूँ। सुबह गंगा जी के तट पे गया, गंगा स्नान किया, पूजा पाठ किया, और आज वीरवार का दिन है। देखिए, कई चीज़ें मैंने कहा ना जुड़ती है, महापर्व कुंभ का है, महाशिवरात्रि है, वीरवार का दिन है, और हमारे भाई अशोक जी ने और समिति ने कितना सुंदर दिन, हमारे जो वीरवार का दिन है, हमारे
साईनाथ भगवान का, उनके यहाँ भूमि पूजन का भी उन्होंने चुना है, उनको भी साधुवाद और आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। इस मंदिर के बारे में हमारी समिति ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। पहले जहाँ था वहाँ क्या स्थिति रही, क्या क्या रहा, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ उस मंदिर पे बहुत लोगों की आस्थाएं जुड़ी थी, बहुत वहाँ भीड़ रहती थी। कई बार मैं भी गया वहाँ पे और आस्था का सैलाब उमड़ता था, क्योंकि मैंने देखा जहाँ जहाँ भगवान हमारे साईनाथ महाराज विराजते हैं। मैं तो बल्कि एक दिन जब मेरे पास आए थे अशोक जी और हमारे ढींगरा जी तमाम लोग, मैं इनसे कह रहा था, ये कह रहा जमीन भाई साहब कहीं दिलाइए, कुछ करिए, कैसा करिए। तो मैंने इनको एक शब्द कहा था, यदि इनको याद हो, मैंने कहा साईनाथ को उसके मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो यदि जंगल में भी आ जाएं तो लोग वहाँ भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि जंगल में भी लोग आस्था के लिए वहाँ पहुँचेंगे, उनके दर्शन के लिए पहुँचेंगे। लेकिन आप सबके पुरुषार्थ से, आप सबकी मेहनत से, आपके सहयोग से ये यहाँ पे एक बिल्कुल हमारे इस ऋषिकेश का ये जो जगह है, ये हृदय स्थली कह सकता हूँ मैं, बिल्कुल बीच में है। चारों तरफ इधर भरत मंदिर हमारा इंटर कॉलेज है, इधर पूरी बस्ती है, इधर आपका तमाम गंगानगर ये सारा, और मेरा घर भी बगल में ही है, कोई दूर भी नहीं है कि भी आना होगा तो मुझे भी अशोक भाई जो है आदेश देंगे तो पहुँचेंगे। बहुत सुंदर बनेगा और मैं सबसे अपील कर रहा हूँ इस मंदिर के लिए अपना अपना जो भी अंशदान हो, क्योंकि अभी अशोक जी ने कहा कि हम कह रहे हैं कि एक एक ईंट घर से आए। जैसे आप जानते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर, और हर व्यक्ति ने, देश के हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार, चाहे किसी ने 10 रुपया ही दान दिया या 10 लाख का दान दिया या 1 करोड़ का दान दिया, सभी ने दान दिया है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ ऋषिकेश वासियों से, या जो भी आसपास हमारी बात सुन रहे हो, इस भगवान के मंदिर के लिए जरूर अंशदान दीजिए, ताकि ये हमारे यहाँ का, उत्तराखंड का, और बल्कि मैं तो कहूँ पूरे देश का ये आलीशान मंदिर बने और लोगों की भावना यहाँ से जुड़े। ये मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। मेरे पास जब आए मैंने भी एक छोटा सा अंशदान 2,11,000 रुपये देने की घोषणा की है, वो आपके पास चेक आ जाएगा कुछ दिनों बाद। उसके लिए मैं अपना छोटा सा अंशदान, जैसे मैंने कहा, और उसके बाद भी आवश्यकता होगी, अशोक भाई को मैंने कहा था कि उसके बाद भी आवश्यकता होगी तब भी करेंगे। ये शुरुआती तौर पे है, आगे सभी लोग इसमें मदद करेंगे, क्योंकि भगवान साईं हम सबके हैं। साईनाथ का आशीर्वाद यदि हमें मिलेगा, स्वाभाविक रूप से हम सभी लोग बहुत अपने ऊंचाइयों को छुएंगे। मैं आज आप सबको पुनः बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए, भगवान भोले, भगवान शिव, भगवान हमारे साईनाथ महाराज सब पे कृपा बनाए रखें। और ये समिति जो वास्तव में बहुत जिसे मैं कहता हूँ घर बार काम धाम सब छोड़ के ये लोग लगते हैं, इनके पुरुषार्थ को भी मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ और इनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए, क्योंकि ये इन्होंने हार नहीं मानी। वहाँ से मंदिर हटा तो वहाँ से हटा था, यहाँ हार नहीं मानी। और हार क्यों माने, क्योंकि आप जैसे भक्तों का इनके साथ साथ है। इसलिए आपका भी धन्यवाद है, आपको भी बधाई है। आप सभी को फिर से होली की बहुत अग्रिम शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय साईनाथ। श्री साईं ज्ञानेश्वरी जी जो आध्यात्मिक ग्रंथ है वो आदरणीय जुनेजा जी उनको दे रहे हैं। अधिक जी 2 मिनट बैठेंगे, फिर तब विदा करेंगे आपको। 10 मिनट बैठेंगे भजन लेके। और बहुत व्यस्त समय में से हमारे बीच में माननीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड शासन सरकार, उनके बार बार इतना अमूल्य समय, आज बहुत महाशिवरात्रि का पर्व है, बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। मैं चाहूँगा कि हम उनको एक छोटी सी बाबा की शॉल उड़ा के हमारे वेद ढींगरा जी और माननीय विजेंद्र गौड़ जी, जुनेजा साहब, अरोड़ा जी आप आ जाए, क्योंकि आप भी लखनऊ से हैं, राजधानी से तो आप भी राजधानी से हैं। उनका जुनेजा साहब अगर सुन रहे हों, और आदरणीय जुनेजा जी और गोगी चांदना जी और मंजू दीदी टंडन जी, पेटवाल जी, सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। विजेता भव ऑलवेज।
सारे भक्तजनों, इस वक्त जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये साईं लीला टीवी चैनल के माध्यम से चल रहा है और ये विश्व भर में 2 करोड़ के हमारे इस वक्त व्यूअर्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। इस भूमि पूजन के प्रोग्राम को 2 करोड़ लोग विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म्स में, मैक्स प्लेयर के अंदर में, जियो के अंदर में, सब जगह ये प्लेटफॉर्म चल रहा है साईं लीला टीवी चैनल के माध्यम से। तो ये आपका जो भव्य प्रोग्राम है यहाँ पर जो भूमि पूजन, जो आप छोटा सा समझ रहे नहीं है, छोटा नहीं है, ये विश्व विख्यात होने जा रहा है और ये हर जगह अवेलेबल है, हर जगह यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह सोशल मीडिया के अंदर में ये चैनल इस वक्त चल रहा है। हमारा लाइव प्रोग्राम 2 करोड़ से ऊपर लोग देख रहे हैं। बोले साईनाथ महाराज की जय। संकल्प करें ये साईं धाम मंदिर 6 महीने के अंदर अंदर बनेगा। बोलो साईनाथ महाराज की जय। शिरडी तक जयकारा जाना चाहिए साईनाथ महाराज की। और समय हमारे पास बहुत कम है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सक्सेना जी को कि इस कार्यक्रम की अंजलि ने जितना किया ये सब आपका सिखाया हुआ है। एक बार जोरदार तालियां अंजलि के लिए। हमारे बेटी है, मेरी बेटी है और हमारे शहर की बेटी है। अभी रिसेंटली जयपुर परफॉर्म करके आई है और बाबा की कृपा से दुबई जैसे विदेशों में भी हमारे शहर का नाम रोशन किया है उसने। एक बार जोरदार तालियां अंजलि के लिए। मैं चाहूंगा उसको एक बाबा का लॉकेट और एक पुष्पहार, हमारे मंदिर परिवार की महिलाएं आ जाएं, वो अपने हाथ से देंगी तो अच्छा लगेगा। संगीता जी आप आ जाइए, 2 जने बहुत हैं। और आमंत्रित करूंगा विश्वविख्यात भजन सम्राट, कलयुग के दास गणों, आदरणीय सक्सेना बंधु जी। बहुत आप अंदाजा लगाइए कि जब आप रात को सो रहे थे तो वो 2 बजे नहा चुके थे दिल्ली से चलने के लिए, क्योंकि आज सारा का सारा ट्रैफिक जाम है हरिद्वार में, शाही स्नान है आज। हमारे कुछ लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र, हमारे अपने परिवार के लोग कह रहे थे कि आपने शिवरात्रि के दिन क्यों रखा। अरे बाबा का रूप शंकर जी का रूप है बाबा, इससे बढ़िया दिन क्या हो सकता है बाबा के लिए। आइए अंजलि के लिए जोरदार तालियां। और ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, आदरणीय जुनेजा साहब ने कहा है, पेटवाल जी से मुझे शिकायत है क्योंकि ये नहीं जुनेजा जी, तो जुनेजा जी मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे पेटवाल जी से शिकायत है कि ये लेट आए हैं। अब इनको आप क्या पनिशमेंट देंगे? बोले साईनाथ महाराज की। आज कितनी तारीख है? 11 तारीख। और बाबा के कितने वचन हैं? बाबा के कितने वचन हैं? 11। और तारीख कितनी है? इसलिए बोले श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। मेरी शिकायत इसलिए होती है कि मैं साथ हूं, आप लोगों के आने में थोड़ा देर हो गया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। रात मेरी बात हो गई थी जुनेजा जी से कि आप किस समय आ रहे हैं, तो हम लोग कहीं बाहर नहीं रहते हैं, हम आपके साथ साथ रहते हैं, क्योंकि जिसके साथ साईनाथ हो वो अनाथ कैसे होगा। बोले साईनाथ महाराज की। ज़्यादा नहीं कहूँगा, केवल यही कहूँगा कि 11 तारीख हैं और 11 वचन होते हैं। आप 11 वचनों को याद करेंगे तो कोई भी चीज़ कहीं भी आप रहेंगे, साईं आपके साथ साथ हैं। धन्यवाद आपका। बोले साईनाथ महाराज की। बोले साईनाथ महाराज की। और अंजलि बेटी का बहुत 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 धन्यवाद। इसी के साथ अंकल जी मैं इजाजत लेना चाहूंगी। एक बार जोरों से जयकारा लगाएंगे। बोले साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। जो भी मुझसे भूल चुक गई होगी तो उसको क्षमा कीजिएगा आप सभी।
आदरणीय हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में जब घर बनता है, मंदिर बनता है, उसकी बुनियाद में खड़े होते हैं। उनमें से सबसे पहले हैं, एक बार तालियां बजाते रहें। और गौड़ जी अब बातों में ना लगें। गौड़ जी आप कहाँ उलझे हुए हैं यार? आप इनके पास एक एक सबका माल्यार्पण कर स्वागत करते रहें। और रुद्राक्ष की माला संजय भाई कहाँ हैं? संजय कपूर जी, जब तक हमारे म्यूजिशियन म्यूजिक सेट करेंगे तब तक हम गेन खोलना, गेन थोड़ी सी गेन। हेलो हेलो माला ले लो ना। बोले साईनाथ महाराज की जय। श्री राकेश जुनेजा जी, तालियां बजाते रहें तब आनंद आएगा। श्री सक्सेना बंधु सुरेंद्र सक्सेना जी, ऊपर चले एक शॉल एक लॉकेट है। जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन इस मंदिर को मिला है, मैं एक लंबी सी लिस्ट पढ़ देता हूं। श्री गुरविंदर सलूजा जी, मां कात्यायनी मंदिर ऋषिकेश। आप आते रहें, अच्छा लगेगा, आते रहें प्लीज। श्री मोतीलाल गुप्ता जी, साईं मंदिर फरीदाबाद। वो थोड़े स्वास्थ्य की वजह से यहाँ नहीं पाए हैं। आदरणीय गुरविंदर सलूजा जी, जहां बाबा अभी विराजमान भी हैं। श्री अनिल कोहली जी, पूनम बेकर्स, हमारी बिटिया है, वो उनके बिहाफ पे हमारे पुष्पहार लेंगी। श्री अनिल कुकरेती जी, प्लीज आप आ जाएं प्लीज। कोहली जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, उनके बिहाफ पे हमारी बिटिया ने लिया है। श्री गोपाल जी दीवान, गोपाल जी दीमान। श्री अनिल कुकरेती जी, हमारे शहर के अधिवक्ता, बाबा के अनिल कुकरेती जी। श्री ललित जी, ललित मोहन जी मिश्रा। थोड़ा बेस डाल दीजिएगा। फोटो लेते रहना। हाँ। श्री ललित कुमार जी, पवन सूज। अंजू टंडन जी,
इन्होंने लॉकडाउन में सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन भेजा है। अंजू टंडन जी। श्री राजेश अरोड़ा जी बाराबंकी। श्री राम सागर मीणा जी। राजेश जी अरोड़ा जी सबसे दूर से आए बाराबंकी से। भाभी जी आप भी आए प्लीज। श्री राम सागर मीणा जी। बंसल ट्रेडिंग कंपनी ऋषिकेश। प्रेस्टीज यूनिटा लिमिटेड ऋषिकेश। नानक जी साईं भूसा स्टोर। सुधीर धीमान जी। धीमान जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आ जाएं प्लीज। उमेश गोयल जी। विजय गोयल जी। विजय पावा। भगवती प्रसाद चमोली। जितेंद्र खुराना उत्तरांचल। दिन रात लगे हैं भाई हमारे साथ। हरीश गावड़ी जी। प्रदीप कुमार थापा कोटद्वार। अरविंद कुमार शुक्ला। दिवाकर गुप्ता संगम स्टोर, शायद वो बैठे हैं। श्री एन के शर्मा डांडी साईं मंदिर। पार्टनर आप भाग नहीं पाओगे हमें छोड़ के, बता दिया हमने आपको। हाँ शर्मा जी आप हमारे कमांडर हो, आपको जल्दी आना चाहिए। अरविंद कुमार शुक्ला, दिवाकर गुप्ता, श्री राकेश भटनागर जी, श्री जयेंद्र रमोला जी, संभव अरोड़ा जी, चंदना फ्लावर त्रिवेणी घाट ऋषिकेश, हरदेव सिंह पनेसर, एडवोकेट अमित गुप्ता, श्रीमती मेघा त्यागी गीतानगर, अखिलेश जी अध्यक्ष इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, इलेक्ट्रिकल ट्रेडर एसोसिएशन, डिस्ट्रीब्यूटर हैं कोना के अखिलेश मित्तल जी, रघुनाथ प्रसाद थपलियाल, हिमांशु बिजलवान जी,
सुभाष गौतम जी, मनीष मिश्रा जी, योगेश कालड़ा जी, चुन्नू भाई, राजकुमार सडाना जी, राजू भाई, वर्धमान पैकेजिंग, सूरज सिंह रोपतेला, हिमांशु बिजलवान जी, आगे आपका नाम 3 बार ले लिया हमने, पता नहीं कहाँ। हमारे भावी विधायक नरेंद्र नगर हिमांशु बिजलवान जी, रोहित अरोड़ा जी, दिल्ली, चोपड़ा यूनिफॉर्म, नवीन अरोड़ा जी, नवीन सूज के नाम से है, त्रिवेणी घाट ऋषिकेश, ऋषिकेश ट्रक एसोसिएशन, विशाल शर्मा, प्रशांत जी, गढ़वाल गोल्डन ट्रांसपोर्ट, राजीव बख्शी जी, अहमदाबाद, प्रमीला बाली दिल्ली, आकांक्षा बाली दिल्ली, एसके यादव टीएचडीसी, भाटिया मोटर स्टोर, श्रीमती सरिता शर्मा। वो जरूर आती आज, लेकिन आज कुंभ की वजह से वो नहीं आ पाई हैं। हरजीत सिंह जी, मदन लाल, विकास गोयल, प्रदीप सेमवाल, राजीव सक्सेना, और इसके अलावा लेखपाल सिंह नेगी जी ने एक ट्रॉली रेत के लिए कहा है, दिनेश पोखरियाल जी ने एक ट्रक रेत और रोड़ी के लिए कहा है, रिम्पी अंकित खोसला ने एक ट्रक रेत के लिए कहा है। इसके अलावा जो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, ये एक यादगार काम होगा। और इसमें एक बहुत मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे प्रिय भैया विजेंद्र गौड़ जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोले साईनाथ महाराज की। और बोले साईनाथ महाराज की जय। इस संस्था के अथाह प्रयास से ये बाबा की कृपा इन पर जो हुई है, उससे इनके प्रयास बने और ये भूमि पूजन आज हो रहा है। और इनके अंदर में बहुत योगदान है थापा फैमिली और समिति का। और मैं अशोक थापा जी के जितनी लगन है इस काम के अंदर में, जो उनकी समिति के लोगों की लगन है, और उस सामने नजर आ रही है, देखिए कितने हर्ष उल्लास के साथ। ढींगरा जी प्लीज आ जाइए यहाँ पर। कितना हर्ष उल्लास है, ये सब बाबा की आनंद है, जो ये उस आनंद के अंदर में रमे हुए हैं। जो बाबा जो हैं वो आनंद हैं, स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वही स्वरूप आप देखो इस समिति के सब लोगों के अंदर में आया हुआ है। कितना हंसी आ रही है, कितना खुशी हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। जो आनंद मिल रहा है इनको इस मंदिर के निर्माण में, वो अथाह है। यही प्रेम है, यही भक्ति है। बोले साईनाथ महाराज की। सब लोग तालियां बजाकर इनका स्वागत करिए। थापा जी आइए ना प्लीज, सब लोग आइए। सब लोगों का सम्मान यहाँ पर, हम कौन होते हैं सम्मान करने वाले इतने बाबा के भक्तों का, लेकिन जो भी है सब आपके सामने हैं। और थापा जी बोले साईनाथ महाराज की। हाथ खड़े करके साईनाथ महाराज की जय। साई राम।
बोले साईनाथ महाराज की जय। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई। ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। साईनाथ महाराज की जय। साई ज्ञान का पुंज